श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम भोजन के ऊपर चर्चा करेंगे। भोजन कैसा हो, क्यों हो, कैसे करें, कौन सा भोजन नहीं करें, इन सब पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो यहाँ उंगली अवश्य लगाए, इसको अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। वीडियो पसंद नहीं आए तो इस पे उंगली अवश्य लगाएं, इसको डिसलाइक कहते हैं। यहाँ एक तीर का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे तो डबल आयत खुलेगा, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी लिंक की। फिर अपन जिस अपने मित्र या किसी को भेजना चाहें तो वहाँ ये लिंक पेस्ट कर देंगे तो वो भी ये वीडियो देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा आता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो आप सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिर आल बेल आइकन जो घंटी का निशान खुलेगा उसमें आल वाले पे दबा देंगे तो जैसे इधर से वीडियो अपलोड करेंगे तत्काल आपको सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। आप तत्काल उसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि मेरा वीडियो आप किसी को भी शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी बिना पूछे आप शेयर कर सकते हैं। तो लीजिए, भोजन के ऊपर चर्चा चालू करते हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। दोनों हाथ और दोनों पैर 4 और एक मुंह 5, इन 5 अंगों को धोने के बाद ही भोजन करना चाहिए। देखिए किसने कहा है, पद्म पुराण ने कहा है, हस्तपादे मुखे चैव पंचाद्रो भोजनम चरेत पंचाद्रकस्तु भुंजान शतम वर्षाणि जीवति। सुश्रुत संहिता में कहा है, ना प्रक्षालित पाणी पादो भुंजित। महाभारत ने कहा है, पंचाद्रोम भोजनम भुंज्यात। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण ने कहा है, आर्द्रपाद करास्यो अश्न दीर्घ कालम च जीवती। अब दूसरा सूत्र क्या आता है? दूसरा सूत्र कहता है कि गीले पैरों वाला होकर भोजन करे, पर गीले पैरों सोए नहीं। गीले पैर से भोजन तो करना अच्छा है, पर गीले पैर करके सोना नहीं चाहिए कभी भी। गीले पैरों वाला होकर भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। अगर आप पैर धोकर भोजन करते हैं तो आयु लंबी होती है। ये किसने कहा है? मनुस्मृति और अत्रि स्मृति ने कहा है, आर्द्रपादस्तु भुंजित नार्द्रपादस्तु संविशेत आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात। महाभारत ने क्या कहा है? आर्द्रपादस्तु भुंजानो वर्षाणाम जीवते शतम। विष्णु धर्मोत्तर ने कहा है, आर्द्रपादस्तु भुंजित नार्द्रपादस्तु संविशेत। तीसरा सूत्र आता है, सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। पैर भी सूखे हों, अंधेरा भी हों, ये दोनों कंडीशन गलत है। अर्थात प्रकाश में ही भोजन करे और पैर धो के ही भोजन करे, पैर सूखे नहीं हों। किसने कहा है? पद्म पुराण ने कहा है, शयनम चार्द्रपादिन शुष्कपादिन भोजनम नांधकारे च शयनम भोजनम नैव कार्येत। चौथा सूत्र कहता है, क्या कहता है? देखिए, शास्त्रों में मनुष्यों के लिए प्रातः काल और सायंकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। अर्थात मनुष्य को 2 समय भोजन करने का विधान ही शास्त्रों में लिखा गया है। तीसरे समय भोजन करने का विधान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को प्रातः और शाम 2 बार ही भोजन करना चाहिए, तीसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं, सुबह उठ के नाश्ता कर लेते हैं, फिर 1-2 बजे भोजन कर लेते हैं, फिर रात को 10-11 बजे भोजन कर लेते हैं। वो गलत हैं। अगर आपको उपवास का फल लेना है तो एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को 2 बार ही भोजन करें, आपको उपवास का फल मिलेगा। ये किसने कहा है? महाभारत के शांति पर्व में कहा है, सायं प्रातर् मनुष्याणामशनं वेद निर्मितं नान्तरा भोजनं दृष्टमुपवासी तथा भवेत। महाभारत के अनुशासन पर्व में क्या कहा है? नान्तरा भोजनम दृष्टमुपवास विधिर्हि सह।
अब देखिए पांचवा सूत्र हमारा आता है, वो क्या कहता है? पांचवा सूत्र कहता है मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भागी, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का भाग, तीसरी बार का भोजन प्रेतों व दैत्यों का भाग और चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। अगर हम एक बार भोजन कर रहे हैं तो वो देवताओं का भाग है, दूसरी बार यदि भोजन कर रहे हैं तो वो मनुष्यों का भाग है, और तीसरी बार भोजन कर रहे हैं तो वो प्रेत और दैत्यों का भाग है, और चौथी बार का भोजन कर रहे हैं तो वो राक्षसों का भाग होता है। ये किसने कहा है? देखिए पहले हमारा ये कहा है देवानामेक भुक्तम तु द्विभुक्तम स्यान्नरस्य च त्रिभुक्तम प्रेतदैत्यस्य चतुर्थम कोण पश्यतु। पद्म पुराण ने कहा है न संध्यायाम भुंजित वशिष्ठ स्मृति न संध्यो। अब छठा जो सूत्र आता है वो क्या कहता है? संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए भोजन सूर्यास्त के पहले ही कर लो, संध्या के समय कभी भी भोजन मत करो। संध्या के समय का भोजन गलत माना गया है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि ना संध्यायाम भुंजित। सुश्रुत संहिता ने भी कहा है न संध्योः। बोधायन स्मृति ने कहा है आसंध्याम न भुंजित। पद्म पुराण ने कहा है नास्नीयात संध्योर्द्वयोः। सातवां सूत्र हमारा है गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों मतलब अतिथियों, पितरों और घर के देवताओं का पूजन करके बाद में स्वयं भोजन करे। सबसे पहले देवता को भोग लगाए, फिर ऋषियों को, फिर अतिथि जो अपने घर पे हैं उनको, फिर पितृदेवता को, फिर घर के देवताओं को, इसके बाद में स्वयं को भोजन करना चाहिए। देखिए सूत्र क्या कहता है? महाभारत के शांति पर्व में आया है देवान ऋषिन मनुष्याश्च पितरन गृह्याश्च देवता पूजयित्वा ततः पश्चात गृहस्थो भोक्तुमर्हति। अब देखिए आठवां सूत्र कहता है भोजन सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। ये किसने कहा है? देखिए वशिष्ठ जी ने कहा है वशिष्ठ स्मृति में प्रांगमुख अन्नानि भुंजित। लघु हारित में कहा है प्रांगमुखो दंगमुखो वापी। विष्णु पुराण में कहा है प्रांगमुखो दंगमुखो वापी न चेवान्यमाना नरः। वामन पुराण में कहा है भुंजित नेवे च दक्षिणामुखो न च प्रतिच्यामभिभोजनीयम। अब पद्म पुराण ने कहा है प्राच्याम नरो लभेदायुर्याम्याम प्रेतत्वमश्नुते वारुणे च भवेद रोगी आयुर्वित्तम तथोत्तरे। देखिए उसके बाद पूर्व की ओर मुँह करके भोजन करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। दक्षिण की ओर मुँह करके भोजन करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर आसुरी भावना जागृत हो जाती हैं। पश्चिम की ओर मुँह करके भोजन करने से मनुष्य रोगी होता है। पश्चिम की ओर मुँह करके अगर भोजन करेंगे तो रोगी होंगे, बीमारियां लगेगी। उत्तर की ओर मुँह करके भोजन करने से तथा आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए। भोजन कभी भी खुले में और सबके सामने नहीं करना चाहिए। देखिए किसने कहा है? वशिष्ठ स्मृति ने कहा है आहार निराहार विहार योगा सुसंव्रता धर्म विधातु कार्या। स्कंद पुराण में कहा है आहार निहार विहार योगा सुसंव्रता धर्म विधानु कार्या। शुक्र नीति में कहा है कुर्याद विहार महारम निर्हारम विजने सदा। अब देखिए 10वां सूत्र क्या कहता है? बिना स्नान किए भोजन करने वाला मानो विष्ठा खाता है, मतलब हमेशा ही स्नान करके भोजन करना चाहिए। बिना जप किए भोजन करने वाला पीप और रक्त खाता है। पीप मतलब फोड़े में से निकलने वाला पीप और रक्त। बिना हवन किए भोजन करने वाला कीड़े खाता है। देवता अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला मदिरा पीता है।
संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है। अब संस्कार किसको कहते हैं, अन्न के संस्कार कैसे करें? जिसे फटका, बिना धोया एवं छाना न गया हो उसे संस्कारहीन अन्न कहते हैं। देखिए, फटकारा गया होना चाहिए और बिना गया होना चाहिए और छाना गया होना चाहिए और धो लें तो और उत्तम होता है। जो बालक वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है वह विष्ठा खाने वाला है, बिना दान किए खाने वाला विष भोजी है। मतलब दान देकर ही भोजन करना चाहिए। गौ माता के लिए एक रोटी निकाल लें और बालक और वृद्ध से पहले कभी भी भोजन न करें, पहले बच्चे को और वृद्ध को भोजन कराएं। किसने कहा है? वादुल स्मृति में कहा है, बिना स्नानेन यो भुंक्ते स मलाशी न संशय अस्नाताशी मलम भुंक्ते ह्य जप पूय शोणितम आहुताशी क्रमे भुंक्ते ह्य दाता विषमश्नुते। अब देखिए, विष्णु पुराण में कहा है, अस्नाताशी मलम भुंक्ते ह्या जपि पोषोणितम असंस्कृता न भुंग मूत्रम बालादि प्रथमम शक्रत अहोमे च क्रमीन भुंक्ते अदत्वा विषमश्नुते। विष्णु पुराण ने कहा है। स्कंद पुराण ने क्या कहा है? अस्नाताशी मलम भुंक्ते अजापि पोषोणितम अहुत्वा च क्रमी भुंक्ते अदत्वा विषभोजनम। पद्म पुराण ने कहा है, अस्नायी च मलम भुंक्ते अजपि पोषोणितम। अब 11वां सूत्र हमारा आता है, एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करें। केवल एक कपड़ा ही पहन के भोजन न करें, परंतु पूरे शरीर को ढक के भी भोजन न करें। अर्थात हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर से गर्मी उत्पन्न होती है, उसके लिए हमारे शरीर का खुला रहना भी जरूरी है। परंतु इसका अर्थ नहीं केवल एक लंगोट लपेट के भोजन करने बैठ गए, वो भी गलत है। किसने कहा है? मनु महाराज ने कहा है, नान्नमद्यादेकवासा गो वृद्ध गौतम स्मृति में कहा है, नेकवासास्तु भुंजियात। व्याघ्रपाद स्मृति में कहा है, नेकवासा समश्नीयात। महाभारत में कहा है, नेक वस्त्रेण भोक्तव्यम। विष्णु धर्मोत्तर में कहा है, नेकवासास्तथा स्नीयात भिन्न भांडे न मानव। पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा है, एक वासा न भुंजित। वृद्ध गौतम स्मृति में कहा है, नेवांतर्धाय वेद्विज। महाभारत में कहा है, न चांतर्धाय वाद्विज। अब 12वां सूत्र आता है कि जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाता है, जूते पहनकर खाता है और पैर धोए बिना खाता है, उसके उस अन्न को प्रेत खाते हैं तथा उसका वह सारा भोजन आसुर समझना चाहिए। देख लिए, इसके लिए मनुस्मृति ने कहा है, यद वेष्टित शीरा भुंक्ते यद भुंक्ते दक्षिणामुख सोपानतकश्च यद भुंक्ते तद्वे रक्षांसी भुंजते। मनुस्मृति में कहा है। महाभारत में क्या कहा है? देखिए, सर्वं विद्यात तदा सूरम यो भुंक्ते वेष्टित शिरा यस्तु भुंक्ते विदिमुख सोपानतकश्च यो भुंक्ते सर्वं विद्यादत्ता तद्दासुरम। लघु व्यास संहिता। पाराशर स्मृति में क्या कहा है? देखिए, शिरोवेष्ट्य तु यो भुंक्ते दक्षिणाभिमुखस्तु यह वाम पादगर स्थित्वा तद्वे रक्षांसी भुंजते। स्कंद पुराण प्रभास क्षेत्र में कहा गया है, अप्रक्षालित पादस्तु यो भुंक्ते दक्षिणामुख यो वेष्टित शिरा भुंक्ते प्रेता भुंजंती नित्यशः। स्कंद पुराण प्रभास क्षेत्र में कहा गया है। देखिए, वर्तमान में जो हम पशु भोज करते हैं वो तो एकदम से गलत ही है। अब आप कहेंगे हम पशु भोज कहाँ करते हैं? तो देखिए, गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सब जो है गधे, घोड़े घास खाते हैं तो सब थोड़ा यहाँ खाया, थोड़ा यहाँ खाया, थोड़ा वहाँ खाया, थोड़ा वहाँ खाया। एक गाय खा के निकल गई, दूसरा वहाँ खाने के लिए आ गई। तो वैसे ही हम जिसको स्टैंडर्ड का भोजन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, खड़े खड़े भोजन करने वाले को क्या कहते हैं, वो
खड़े वाले भोजन को क्या कहते हैं, मैं चूक रहा हूँ इसका नाम, पर जो हम स्टाल लगी होती है और एक के बाद एक थाली लेकर ने पीछे पीछे चलते हैं, आगे वाला खाता भी जा रहा है और लेता भी जा रहा है, खाता, और पीछे वाला भी उसके लेता भी जा रहा है खाता भी जा रहा है, ऐसे भी देखने को मिले हैं। तो इसको कहते हैं बफर। बफर वो बफर बना देता है आपको। अब ये जो बफर भोजन है, इस बफर भोजन में इसको पशु भोजी तो कहेंगे। जैसे पशु खाते हैं, जूते भी पहन रखे हैं, खाते भी जा रहे हैं, उसी हाथ से लेते भी जा रहे हैं, और मुंह थोड़ा यहाँ खड़े होके खाए, फिर थोड़ा कोई दूसरा मिलने वाला आ गया तो वहाँ आगे चल के खाने लगे, फिर तीसरा मिलने वाला आ गया आगे चल के खाने लगे। तो जैसे पशु खाते हैं वैसे हम भी खाने लगे। मतलब शिक्षित होने के बाद हम शिक्षित नहीं हुए, ढोर हो गए। ढोर हो गए कि नहीं हो गए? जैसे पहले मतलब ढोर खाते थे वैसे अब हम खाने लग गए। अगर इसको हम शिक्षित होना कहें तो हमारे ढोर सबसे पहले शिक्षित थे। अगर हम कह रहे हैं कि 21वीं 22वीं 23वीं 25वीं और चाहे 1000वीं शताब्दी में जा रहे हों, 10,000वीं शताब्दी में हम जा रहे हों अग्रसर, तो हमसे पहले तो वो पशु चले गए थे जो हमेशा ही बफर भोजन ही किया करते थे। थोड़ा यहाँ खाया, थोड़ा वहाँ खाया और थोड़ा वहाँ खाया और चलते रहते थे। उनका बफर भोजन तो हमसे पहले से चल रहा है। तो हमसे ज़्यादा आधुनिक तो फिर वो है। तो हम कहते हैं हम 21वीं 22वीं सदी में जा रहे हैं, तो वो तो सबसे पहले चले गए थे भाइयों, पहले से ही वो तो बफर भोजन करते थे। और दूसरी बात आती है कि आजकल जैसे पढ़ते जा रहे हों हम अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, कंधे दिख रहे हैं, इधर घुटने से ऊपर हमारे पैजामे आ चुके हैं, बहुत सारे तो इधर पेट से भी ऊंचा चढ़ता जा रहा है। कई जगह देखें तो बस इतना सा बांध लेती है, सभी नहीं कुछ। तो अगर इसको कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और 21वीं 22वीं सदी में जा रहे हैं और गंदी सोच मत रखो, तो भाइयों तुमसे पहले तो वो सब पशु 21वीं 22वीं सदी में चले गए जिनने कभी चड्डी नहीं पहनी, बेचारों ने जन्म से ही नंगे घूम रहे हैं। अगर नंगे घूमने को हम 21वीं 22वीं सदी में जाना कहें तो वो सबसे पहले तो हमारे पशु चले गए 21वीं 22वीं सदी में, और वो तो हमसे भी पहले और ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। यदि हम इसको एडवांस होना कहते हैं तो सबसे पहले एडवांस वो हुए। भोजन की वस्तु गोद में रखकर नहीं खानी चाहिए, कभी भी भोजन की वस्तु गोद में रख के नहीं खाना चाहिए। अच्छा कहा है शास्त्र ने, क्योंकि जूठन गिरेगी ऊपर कपड़े पर। नोत संगे भक्ष्येद भक्ष्यम, कूर्म पुराण पद्म पुराण में कहा ये, मनुस्मृति और विष्णु धर्मोत्तर में कहा है नोत संगे भक्ष्येत भक्ष्यात, वशिष्ठ स्मृति में कहा है नोत संगे भक्ष्येत, बोधायन स्मृति और बोधायन धर्मसूत्र में कहा है नोत संगे अन्नम भक्ष्येत, महाभारत के द्रोण पर्व में कहा है भुंचानानाम तु सव्येन उत्संगे चापी खादताम। 14वां सूत्र क्या कहता है? फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में खाने वाला मनुष्य चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। भाई फूटे बर्तन में कभी भी भोजन न करें। अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए चांद्रायण व्रत करेंगे तो ही आप शुद्ध होंगे। अब चांद्रायण व्रत क्या है और चांद्रायण व्रत की कथा क्या है, उसके लिए मैंने पूर्व में ही चांद्रायण व्रत क्या है, कैसे करें, ये विधि भी डाल रखी है और चांद्रायण व्रत कथा भी डाल रखी हैं। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि चांद्रायण व्रत क्या होता है। चांद्रायण व्रत ज्योतिष समाधान बोलेंगे तो चांद्रायण व्रत के संबंध में जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है शैया पर बैठकर भोजन न करे तथा जल न पिए, हाथ में लेकर भोजन न करे और आसन पर रखकर भोजन न करे। भोजन को आसन पे कभी न रखे, पलंग पर बैठकर भोजन न करे और पानी भी नहीं पिए। हाथ में लेकर भोजन न करे, एक हाथ में भोजन है और उससे खा रहे हैं, वो गलत है। देखो हमारा जो बफर है वो बोफा भोजन जिसको कहते हैं,
और जिसको पशु भोज भी कह सकते हैं, वो क्या है? यही तो है, हाथ में रख के भोजन कर रहे हैं। हमारा शास्त्र मना करता है पशु भोज न करें, चलते फिरते जूते पहन के भोजन न करें, हम तो वो सब कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचे कि ये आदर्श है, मैं भी आदर्श नहीं हूँ। मैं भी ऐसे बफर भोजन पशु भोज में जाता हूँ तो वहाँ पर ऐसा भोजन करना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपन एक तरफ कोने में जाके नीचे बैठ के भोजन करेंगे तो लोग ये कहेंगे देखो ये पहली सदी का आ गया। अब उनके साथ हमें भी पशु भोज तो करना ही पड़ता है, परंतु यदि आप सुधार कर सकें तो अवश्य करें। लोग वर्तमान में मृत्यु भोज के पीछे पड़े हुए हैं, मृत्यु भोज के रहस्य को नहीं जाना। मृत्यु भोज उसका नाम दे दिया, उस भोज का नाम बिगाड़ दिया। मरे हुए का भोजन नहीं बन रहा है, वो भोजन तो अन्नदेव का बन रहा है। तो वो मृत्यु भोज कैसे हो सकता है, उसमें दोष कैसे उत्पन्न हो सकता है? परंतु उस भोज का नाम बिगाड़ा, अन्नदेव का नाम बिगाड़ा और विदेशी लोगों ने हमारी संस्कृति लुप्त करने की कोशिश की। अब देखिए, हम जैसे जैसे ये भोज बंद करते जाएंगे, हमारे संस्कार बंद करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी लड़कियां भगकर दूसरी जाति में, दूसरे धर्मों में शादी करने लग जाएगी और हिंदू देखते रहेंगे कि अब शादी किससे करें। ज़्यादातर लड़कियां कुछ जाने लग जाएगी, कुछ तो जा ही रही है पर कुछ और जाने लग जाएगी। ये रेशो 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। सारी लड़कियां गलत नहीं है, बहुत सारी आदर्श लड़कियां भी है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जो कंधे नहीं दिखाती है, कंधे से नीचे तक कपड़े पहनती है। आज भी संस्कारित लड़कियां हैं, ऐसा नहीं कि संस्कारित लड़कियों का अकाल पड़ चुका है। संस्कारित लड़कियां आज भी है, माता पिता का आज भी आदर करती है और उनके कहे अनुसार आज भी बहुत सारी लड़कियां शादी करती है। तो देखिए अगले बात पर आते हैं कि ये किसने कहा है? मनुस्मृति ने कहा है, शयनस्तो न भुंजित न पाणी स्तम न चासने। सुश्रुत संहिता में कहा है न बिना पात्रेण। स्कंद पुराण में कहा है पाणो भुंजित नेवच। स्कंद पुराण में कहा है शयनस्तो न चासनीया न पिबेच जलम द्विज। बोधायन धर्मसूत्र में कहा है आसंध्याम न भुंजित। अब 16वां जो हमारा सूत्र आता है वो क्या कहता है? ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न, अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण करके दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखा हुआ तथा हाथ पर रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हम बफर करते हैं, जिसको पशु भोज कहते हैं, वो भोज हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए और हाथ पर रखकर भी नहीं खाना चाहिए। मतलब प्लेट हाथ पर रखी और उसमें भोजन रख के खा रहे हैं, वो भी गलत है। परंतु जब डॉक्टर कहेगा कि खड़े खड़े आप पानी पियोगे तो आपका घुटना कोई ठीक नहीं कर पाएगा, बैठकर पानी पिया करो, तब कहेंगे नहीं, पानी में बैठकर ही पीता हूँ, मेरे घुटने दर्द करते हैं। पर जब हमारे शास्त्र ने कहा था कि खड़े खड़े पानी मत पियो, तब हम क्या कहते थे? अंधविश्वास है। अब हम पशु भोज कर रहे हैं, बफर भोज वही खड़े खड़े, अब हम कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, शास्त्र कह रहा है कि बैठ के भोजन करो, गलत बात है। खड़े खड़े भोजन करते हैं, मन चाहा लेकर खाते हैं, बिगड़ता नहीं है भोजन। जबकि जो पशु भोज करते हैं, बफर भोज करते हैं, उसमें ज़्यादा बिगड़ता है, क्योंकि बच्चे और सब अपनी मन मर्जी से चाहे जितना ले लेते हैं और फिर ऐसी की ऐसी प्लेट डाल देते हैं। अब देखिए, विवाह में मृत्यु भोज का लोग विरोध कर रहे हैं, जिसको अन्न देव कहते हैं। मृत्यु के समय जो अन्न नारायण बनता है उसको मृत्यु भोज कह देते हैं और उसको बंद करना है। परंतु विवाह में 25-30 प्रकार की मिठाइयाँ बनाएंगे। अरे मूर्खों, वहाँ भी तो बोलो कि विवाह भी साधारण होगा, बाजे नहीं बजेंगे। 25 से 30 हजार रुपये आप बैंड पे लुटा देते हैं। आप धर्मशाला में लंबा चौड़ा करके ने 2-2 लाख रुपए धर्मशाला में लुटा देते हैं।
आप शो करने में लुटा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करते हैं। अब देखिए, आपने 15 प्रकार की मिठाइयाँ और सब प्रकार की बनाई, तो एक एक भी लेके खाएगा आदमी तो भी बिगाड़ेगा। और बफर भोज में ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ा होता है। उसके लिए विवाह में भी प्रतिबंध लगाएं। ऐसे अपने आप को ज़्यादा समझदार और होशियार समझने वाले की मृत्यु भोज गलत है, उन लोगों को इस समय भी बोलना चाहिए कि विवाह में सिर्फ 3 आइटम बनेंगे, एक पूड़ी बनेगी, एक नमकीन बनेगा और एक मीठा बनेगा। 3 से चौथा आइटम होगा तो हम भोजन नहीं करेंगे। वो जो मूर्ख नहीं कह सकते हैं, जो बहुत अधिक बुद्धिमान और समझदार, जो मृत्यु भोज नहीं करते हैं, मेरे से गलत कहने में आ गया, मुझे माफ़ करना, मूर्ख नहीं, जो अधिक समझदार और 21वीं 22वीं सदी में जाने वाले हैं, क्या उनको ये नहीं दिखता है कि कितना अन्न नारायण का बिगाड़ा हो रहा है? इस विवाह भोज पर प्रतिबंध क्यों नहीं? इसमें भी 3 आइटम से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, बैंड बाजे नहीं हो, एक ढोल से भी विवाह हो सकता है। और इतना शो करने की कहाँ ज़रूरत है? लाइटों में कितना बिगाड़ा हो रहा है। एक विवाह, आपका जो 13वीं होती है उसमें जो भोज बनता है, अधिकतम 1 लाख रुपए, वो खूब लंबा चौड़ा मानो तो 2-3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। लंबा चौड़ा पूरा गांव भोज करा दो तो भी 3 लाख रुपए नहीं होते हैं। और उस समय सब गमगीन अवस्था में प्रेम से आके बैठकर भोजन करते हैं, कोई एक दूसरे से द्वेष और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इस समय संबंध बनते हैं नए नए, एक दूसरे को बच्चे देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो समाज में संबंध जुड़ते हैं। पर जब आप इस चीज़ पर ही प्रतिबंध लगा देंगे तो फिर लोग आपके घर आएंगे क्यों? और जिस पिता ने, जिस माता ने पूरी उम्र भर आपके लिए मेहनत करी और आज अब जब उनका मौका आया तब आपके पास 1-2 लाख रुपए भी उनके निमित्त निकालने के नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं, उनके निमित्त निकालना है तो कमरा बना दो, धर्मशाला बना दो। अरे भाई, धर्मशाला और कमरा, उससे इतनों को लाभ नहीं मिलेगा जितने लोग अपने घर भोजन करके जाएंगे, तृप्त होके जाएंगे। वो कहेंगे ईश्वर उस आत्मा को सद्गति प्रदान करे। वो अन्नदान है, न कि मृत्यु भोज है। अन्नदान है ताकि लोग उनके यहाँ भोजन करें और उस आत्मा को उस भोजन का पुण्य प्राप्त हो। फिर भी देखिए, आपको लगता है कि ये मृत्यु भोज है, नहीं करना चाहिए। देखिए, कूर्म पुराण ने भी कहा है, लघु व्यास संहिता ने भी यही बात कही है। 17वां सूत्र आता है, न अंधकार में, न आकाश के नीचे और न देव मंदिर में ही भोजन करे। एक वस्त्र पहनकर सवार या शैया पर बैठकर बिना जूता उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात भोजन हमें हमेशा प्रसन्नचित होकर करना चाहिए। रोते हुए भोजन करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो रुग्ण होता जाएगा। भोजन बनाने वाली की जैसी विचारधारा होती है वैसा वो घर हो जाता है। भोजन करते समय जैसी हमारी विचारधारा होती हैं वैसे हम होते जाते हैं, क्योंकि भोजन उन सभी हमारी आंतरिक भावनाओं से प्रेरित होता हुआ हमारे अंदर जाता है और वो वैसा हमको बना देता है। देखिए, ये किसने कहा है, नांदकारे न चाकाशे न च देवालयादिषु नेक वस्त्रस्तु भुंजित न या न शयन स्थितः न पादुका निर्गतो अथ न हसन विलपन्नपि। कुर्म पुराण में कहा है। देखिए, 17वां सूत्र अच्छा कहा है कि जूते पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। हम अन्न को नारायण कहते हैं। अब नारायण क्यों है? अब यदि वो नारायण हमारे पेट में नहीं जाएगा तो महीने 1.5 महीने में राम नाम सत्य हो जाएंगे। इसलिए जो हमको जिलाता हो, जो हमको कार्य करने की शक्ति देता हो, वो नारायण नहीं है तो और क्या होगा।
सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुण तुद नरक में वास करता है। फिर वह उदर रोगों से पीड़ित मनुष्य होता है, फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। ये किसने कहा है? देखिए, देवी भागवत में कहा है, यो भुंक्ते ज्ञानहीनश्च ग्रहणे चंद्र सूर्यो अरुण तुदम सा यातेवा अप्यन्नमानाब्दमेव च ततो भवेन्मानवाश्चा अप्युदरे रोग पीड़ित गुल्मयुक्तश्च कानश्च दंतेनस्ततः शुचिः। आपस्तंभ स्मृति में कहा है, मृत के सुत के चैव ग्रहीते शशि भास्करे हस्ति छायांतु यो भुंक्ते पापः स पुरुषो भवेत। बिना नहाए बिना बैठे अन्य मनस्क होकर शैया पर बैठकर या लेटकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए एक वस्त्र पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले मनुष्यों को न देकर कदापि भोजन न करे। यदि कोई मनुष्य हमारी तरफ बैठकर देख रहा है तो उसको दिए बिना भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस भोजन में जो कह सकते हैं कि इच्छा हो चुकी है, उसका मन उसके अंदर लग चुका है कि ये भोजन मुझे मिल जाए थोड़ा सा। तो वो भोजन भी, अन्न नारायण भी उत्सुक होता है कि मुझे भी वो एक नया व्यक्ति और पालेगा तो उसके प्राणों की भी रक्षा होगी। इसलिए हमें जो है देखने वाले मनुष्य को अवश्य ही भोजन देना चाहिए। देखिए ये किसने कहा है? मार्कंडेय पुराण ने कहा है, ना स्नातो नेव संविष्टो न चैवान्यमना नरः न चैव शयने नोर्व्यामुपविष्टो न शब्दकृत न चेक वस्त्रो न वदन प्रक्षता म प्रदाय च। मार्कंडेय पुराण ने कहा है ये। और ब्रह्म पुराण ने क्या कहा है? प्रेषाणाम प्रदायाथ न भुंजित कदाचन। अब देखिए विश्वास सूत्र आता है, झूठा अन्न किसी को न दे और स्वयं भी न खाए। किसी दूसरे का झूठा खुद भी नहीं खाना चाहिए और दूसरे को भी झूठा नहीं खिलाना चाहिए। दूसरे का अथवा अपना किसी का भी झूठा अन्न न खाए। बीच में प्रातः सायं भोजन के बीच में न खाए, बहुत अधिक न खाए और भोजन करके झूठे मुंह कहीं न जाए। भोजन करने के बाद झूठे मुंह कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है, नोच्छिष्टम कस्यचिद ध्यानाद्याचेव तथांतरा न चेवात्यशनम कुर्या न चोच्छिष्ट क्वचिद व्रजेत। भविष्य पुराण में कहा है, नोच्छिष्टम कस्यचिद ध्यानाद्याचे तथांतरा। वशिष्ठ स्मृति कहा है, उच्छिष्टम गुरुर भोज्यम स्वमुच्छिष्टोपहतम च। 21वां सूत्र कहता है, अत्यंत थका हुआ हो तो विश्राम किए बिना भोजन न करे। अत्यंत थका हुआ व्यक्ति यदि भोजन या जलपान करे तो उससे ज्वर या वमन होता है। किसने कहा है ये? नीति वाक्यामृतम में कहा है, श्रमार्तस्य पानम भोजनम च ज्वराय मर्दयेवा। 22वां सूत्र है, मल मूत्र का वेग होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे प्रेशर बन रहा हो तो पहले वो कार्य करें, मूत्र आ रहा हो तो पहले वो कार्य करें, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। ये किसने कहा है? सुश्रुत संहिता ने कहा है, न मूत्रोच्चार पीड़ित, अपने में प्रेम न रखने वाले, अपवित्र और भूख से पीड़ित नौकर आदि के लाए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। चरक संहिता में कहा है, ना भक्ता शिष्टा शुचि क्षुधित परिचरो। देखिए, अपने से जो प्रेम नहीं रखता हो ऐसे व्यक्ति का भोजन नहीं करना चाहिए। अब महाभारत में यही कहा है कि जिसके मन में प्रसन्नता ना हो, अर्थात जो हमसे खुश न हो, उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। और इनने जोड़ दिया 13वीं के अंदर ला के लोगों ने कि मृत्यु भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जिसका मन प्रसन्न न हो। मन प्रसन्न का अर्थ है कि जिसके घर हम गए हैं वो हमें देखकर खुश न होता हो, ऐसे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
भोजन बैठकर ही करना चाहिए, चलते फिरते कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्र नीति में कहा गया है ये खादन न गच्छेत। महाभारत में भी कहा है निषण्णश्चापि खादयेत न तु गच्छन कदाचन। 25वां सूत्र क्या कहता है, किसी के साथ एक पात्र में भोजन न करे, मतलब दो व्यक्तियों को मिलकर एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। जिसे रजस वाला स्त्री ने छू दिया हो ऐसे अन्न का भोजन न करे। जो अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन न करे। देखिए ये कहा है महाभारत में, समानमेक पात्रे तु भुंजे नान्नम जनेश्वर नालीड्याम परिहतम भक्षयेत कदाचन तथा नोद्रत साराणि प्रक्षयेत ना प्रदाय च। महाभारत में कहा है। 26वां सूत्र क्या कहता है, भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद उसी परोसे हुए झूठे भोजन को दोबारा करना अथवा जो पैर से छू गया हूँ या जो लांग दिया गया हूँ उस भोजन को राक्षसी समझकर त्याग देना चाहिए। जैसे हम भोजन कर रहे हैं और उठ के चल दिए और वापस आके बैठ गए और उसी भोजन को करने लग गए, वो गलत है। अर्थात भोजन करने बैठे हैं तो जहाँ तक भोजन पूरा ना हो जाए नहीं उठना चाहिए, और उठ गए तो जो बचा हुआ भोजन है उसको वापस नहीं करना चाहिए, और जिस भोजन के पैर लग गया हो उसको भी नहीं करना चाहिए, और जिसको लांग दिया गया हो मतलब जिसके ऊपर से किसी ने छलांग लगा दी हो उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा है, ये कहा है वृद्ध गौतम स्मृति में। उत्थाय च पुनर्भुक्तम पाद स्पृष्टं च लंघितम अन्नम द्राक्षसम विद्या तस्मात् परिवर्जयेत। महाभारत में भी कहा है उत्थाय च पुनः स्पृष्टम, वही वाला सूत्र इसमें भी आता है। अब 27वां सूत्र आता है कि जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का झूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानो मदिरा का पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं देखा है। मतलब स्त्री के का झूठा नहीं खाना चाहिए, स्त्री के भोजन किए हुए बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए, और स्त्री के साथ एक बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बर्तन साफ करने के बाद उसमें भी भोजन न करें, ये बात नहीं है। बर्तन साफ करने के बाद तो उसमें भोजन कर सकते हैं। देखिए किसने कहा है, महाभारत ने कहा है स्त्री पात्र भुंगरः पाप स्त्रीणाम उच्छिष्ट भोग तथा तया स च यो भुंक्ते स भुंक्ते मध्यमेव ही। 28वां सूत्र है वट पीपल आक मतलब मदार आक कहते हैं आकड़ा को, कुंभी तरबूज, तिंदुक, कचनार और करंज के पत्तों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब बड़, पीपल, आंकड़ा, तरबूज, तिंदुक, कंचनार और करंजक, इनके पत्तों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। 28वां सूत्र किसने कहा है, बृहत पाराशर स्मृति में कहा है वटाश्वत्थार्क पत्रेषु कुंभी तिंदु कयोरपि कोविदार करंजेषु न भुंजित कदाचन। अब देखिए 29वां सूत्र हमारा आता है जो गृहस्थ शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है। परंतु रविवार के दिन कांस्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में जो अकेला गृहस्थ भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। ये किसने कहा है, ये कहा है ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता व्याघ्रपाद स्मृति ने कहा है एक एव तु यो भुंक्ते विमले कांस्य भाजने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा है काश्यपात्रे च भोजनम आर्द्रकम रक्त शाकम च रवो च परिवर्जयेत। रविवार को कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। 30वां जो हमारा सूत्र है
वो क्या कहता है उस पर बात करते हैं। बाएं हाथ से भोजन करना अथवा दूध पीना मदिरा पान के समान त्याज्य हैं। बाएं हाथ से कभी भी भोजन भी नहीं करना चाहिए और दूध भी नहीं पीना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो शराब पीने के समान है। ये अत्रि स्मृति ने कहा है। वांग्मा हस्तेन यो भुंक्ते पय पीवति वा द्विजः सुरापानेन तत्तुल्यम मनुः स्वायंभुवो अब्रवीत। महाभारत में भी कहा है भुंजानानाम तु सव्येन। अब 31वां सूत्र आता है, जब तक कलह झगड़ा चक्की ओखली और मुसल का शब्द सुनाई दे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, लड़ाई झगड़ा चलता हो तो भी भोजन मत करो, चक्की चलती हो तो भी भोजन मत करो, ओखली में कूट रहे हैं तो भी भोजन मत करो, मुसल का काम कर रहे हैं तो भी भोजन मत करो। ये किसने कहा है? धर्म सिंधु में लिखा है, कलह गरटोल लू खल मुसला नाम यावत शब्द स्तावद भोजनम। 32वां सूत्र क्या कहता है? पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों को खाते समय मुंह से आवाज़ नहीं करना चाहिए। मतलब खाते पीते समय जो है मुंह से आवाज़ नहीं आना चाहिए। जैसे चाय पीते ऐसे जोर से नहीं करना चाहिए, वो गलत है। यदि मनुष्य उस समय मुंह से आवाज करता है तो उसे मदिरा पान का पाप लगता है और वह नरकगामी होता है। देखिए, ये किसने कहा है? अपोषाने वाचमने अद्य द्रव्येषु च द्विजः शब्दम न कार्ये विप्रस्तु कुर्वान्नार की भवेत। नारद पुराण में कहा है। वशिष्ठ स्मृति में कहा है, शब्देनापा उपोषणम पीत्वा शब्देन घृतपायसम शब्देनापहपय पीत्वा सुरापान समम भवेत। अब देखिए, हमारा 33वां सूत्र आता है, वो क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए, वह स्वादिष्ट हो या न हो प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। जिस अन्न की निंदा की जाती है उसे राक्षस खाते हैं। देखिए, जो हमारे सामने भोजन आ चुका है उसको बड़े प्रेम से उसकी बड़ाई करके भोजन करो। अगर उसकी निंदा करेंगे तो उसको राक्षस खाएंगे। ये किसने कहा है? महाभारत के शांति पर्व में, न निंद्यादन्न भक्ष्यांश्च स्वादुच भक्षयेत। अन्नम न निंद्यात, तैत्तिरीयोपनिषद में कहा है। अन्न की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। अन्न कभी खराब नहीं होता है, हमारी विचारधारा गलत हो सकती है। रोटी कभी आड़ी टेढ़ी भी बन गई पर है तो रोटी है, कभी वो जल भी गई तो क्या दिक्कत है तो रोटी है। उसको बड़े प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा न करके भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन करके हर्षित एवं प्रसन्न होना चाहिए। सत्कार पूर्वक खाए गए अन्न से बल तथा तेज की वृद्धि होती है और निंदा करके खाया हुआ अन्न उन दोनों बल और वीर्य को नष्ट करता है। ये किसने कहा है? पूज्ये दशनम नित्यमध्याचेतद कुत्सयनम दृष्ट्वा ऋष्येत प्रसिद्धे च प्रतिनंदे च सर्वशः। कुर्म पुराण पद्म पुराण में कहा गया है। ये 34 के बाद हमारा 35वां सूत्र आता है। वो क्या कहता है? ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता। दीनता कहते हैं गरीबी को। द्वेष के समय मनुष्य जिस भोजन को करता है वह अच्छी तरह पचता नहीं है। अर्थात जब भी भोजन करें तो किसी से ईर्ष्या न करें, भयभीत न हो, गुस्सा न करें, लोभ न करें, रोग, दिन, गरीबी आदि का मन में भाव न लाएं। अगर ऐसे विचार करके भोजन करता है तो वो पचता नहीं है, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन के समय अपने में काम, क्रोध आदि वृत्तियों को न आने दे, अपितु शांत और प्रसन्न चित्त से भोजन करे। अर्थात शांत और प्रसन्न होकर भोजन करना चाहिए। भाव प्रकाश में कहा गया है ये बात। ईर्ष्या, भय, क्रोध समन्वितेन लुब्धेन रुग्धेन निपीडितेन विद्वेष युक्तेन च सेव्यमान मन्नम न सम्यक परिपाकमेति।
देखिए 36वां सूत्र आता है हमारा, जो आधे खाए हुए मोदक और फल को पुनः कुछ समय बाद खाता है तथा प्रत्यक्ष नमक को खाता है वह गो मांस भोजी कहा जाता है। आधे खाए हुए मोदक मिठाई को और फल को फिर से खाता है कुछ देर बाद तो वह गो मांस भोजन के समान होता है। ये किसने कहा है? नारद पुराण ने कहा है। खादितार्धम पुनः खादेन मोदकाश्च फलानि च प्रत्यक्षम लवणम चैव गोमांसाशीति गद्यते। 37वां सूत्र है, भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे, अर्थात छोड़े हुए भोजन को फिर कभी न खाना चाहिए। ये किसने कहा है? भविष्य पुराण में कहा गया है, यस्त्वन्न मंत्रा कृता लोभादति नपोतम विनाशम याति स नरक इह लोके परत्र च। 38वां सूत्र है, भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय बातें ना करना चाहिए, मौन होकर भोजन करना चाहिए। तो किसने कहा है? स्कंद पुराण ने कहा है, ततो मौनेन भुंजित। महाभारत में कहा है, पंचार्ध्रो भोजनम मुंज्यात प्रांगमुखो मौन मासी मा स्थितः। 39वां सूत्र आता है, भोजन के पहले मीठा पदार्थ खाए, मतलब भोजन से पहले मीठा खाना चाहिए, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाए, उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थों को ग्रहण करे। यह 39वां सूत्र विष्णु पुराण में आया है। अश्नीयातन्मयो भूत्वा पूर्वं च तु मधुरम रसम लवणाम्लो तथा मध्ये कटु तिक्तादि कांस्ततः। गरुड़ पुराण में भी आया है, पूर्व मधुर्मश्नीया लवणान्नो च मध्यतः कटुतिक्त कषायाश्च पयश्चैव तथान्ततः। गरुड़ पुराण की आचार संहिता का 205वें अध्याय का 144वां श्लोक है। 40वां सूत्र आता है, पहले रसदार चीजें खाए, पहले रसदार खाना चाहिए, बीच में गरिष्ठ चीजें खाए और अंत में पुनः द्रव पदार्थ ग्रहण करे। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से ही नहीं होता है। देखिए विष्णु पुराण ने कहा, ये क्या कहा है? प्राग द्रवम पुरुषो अश्नीयान मध्ये कठिन भोजन अंते पुनः द्रवाशीतु बलारोग्ये न मुंचति। अगला हमारा सूत्र आता है 41वां, सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास और गृहस्थी को 32 ग्रास भोजन करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। ये किसने कहा है? बोधायन धर्मसूत्र ने कहा है। अष्टोग्रासा मुनिर्भक्ष्या षोडशा अरण्यवासिनः द्वात्रिंशतं गृहस्था अपरिमितं ब्रह्मचारिणः। अब 42वां सूत्र क्या कहता है? मुख में पड़ने लायक ग्रास उठाए। जो ग्रास अपने मुख में जाने की अपेक्षा बड़ा होने के कारण एक बार में न खाया जा सके, उसमें से बचा हुआ ग्रास अपना उच्छिष्ट झूठा कहा जाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे, उसे खा लेने पर चांद्रायण व्रत करे। जो अपना झूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है, उसे चांद्रायण कृच्छ अथवा प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। 42वां सूत्र किसने कहा है? देखिए वृद्ध गौतम स्मृति में कहा है, वक्त्राधिकंतु यत्पिंडमात्मोच्छिष्टन्तदुच्यते अदष्टावशिष्टमन्नाञ्च वक्त्रा निःसृतमेव च अभोज्यन्त द्विजानीयान् भुङ्क्त्वा चान्द्रायणं चरेत स्वमुच्छिष्टन्तु यो भुङ्क्ते मुक्तभाजने चान्द्रायणं च यत्कृच्छ्रम प्राजापत्यमथापि वा। ये महाभारत में भी कहा है, बोधायन धर्मसूत्र में भी कहा गया है। 43वां सूत्र है, देवताओं और पितरों को अर्पित किए बिना खीर, हलवा और पुआ, मालपुआ नहीं खाना चाहिए। इनको अपने लिए न बनाकर देवताओं अथवा पितरों को अर्पण करने के लिए ही बनाना चाहिए। देखिए ये किसने कहा है? ये मनुस्मृति में कहा गया है, व्रताक्रशर संयावम पायसा पूपमेव च देवान्नानि हवींषि च।
अब देखिए 44वां सूत्र आता है, मनुष्य को सदा ऐसे अन्न का भोजन करना चाहिए जो पथ्य मतलब हितकारी हो, सीमित हो, शुद्ध हो, रसयुक्त हो, हृदय को आनंद देने वाला हो, स्निग्ध मतलब चिकना हो, दिखने में प्रिय हो और गर्म होना चाहिए। ये शांडिल्य स्मृति ने कहा है, पथ्यम मितम च शुद्धम च रस्यम हृदयनंदनम स्निग्धम दृष्टि प्रियम चोष्णमन्नम भोज्यम मनीषिभिः। अब हमारा 45वां सूत्र आता है, वो क्या कहता है, आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस, मछली, अंडा आदि है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। देखिए ये किसने कहा है, ये कहा है श्रीमद् भगवद गीता जी में। आयु, सत्वबल, आरोग्य, सुख, प्रीति विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृद्या, आहारा, सात्विक प्रिया, कट्वलम्ल, लवणात्युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष विदाहीन आहारा, राजसश्रेष्ठा, दुख शोकामय प्रदाह, आयात यामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्य भोजनं तामस प्रिय। अब 46वां सूत्र आता है, शहद, जल, दूध, दही, घी, खीर, सत्तू को छोड़कर पात्र में परोसे हुए अन्य पदार्थों का भक्षण संपूर्ण रूप में नहीं करना चाहिए। इन चीजों के अलावा जो भी भोजन परोसा जाता है वो पूरा नहीं खाना चाहिए। ये किसने कहा है, धर्म सिंधु ने कहा है, सर्वं सशेषमश्नीयान्नि शेषम घृतपायसम क्षीरम दधि मधु भुंजित। ये सूत्र वहाँ काम आता है जहाँ आपके घर में जो है कुत्ते वगैरह पाले हुए हैं, तो वो जूठा जो है थोड़ा बचा हुआ है वो उन कुत्तों को चला जाता है, या कोई जूठा लेने वाला हो उसको चला जाता है, इसलिए वो कहा गया है सूत्र। 47वां सूत्र है, भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। आधा दही आधा जल मिलाया हुआ मट्ठा बनाकर पीना चाहिए। मतलब दही जितना ले रहे हो उसमें उतना पानी और मिला दो, और भोजन के अंत में कभी भी दही मत सेवन करो। ये किसने कहा है, महाभारत में कहा गया है। दधि चाप्यनुपानम वेन कर्तव्यम भवार्थिनाम भोजनांते पिबेत क्रम निशांते च पिबेत जलम निशा मध्ये पिबेत दुग्धम किम वेद्यस्य प्रयोजनम। 48वां सूत्र है, रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भरपेट कभी भी भोजन न करे, स्कंद पुराण में कहा है। नाद्यादात रप्ति रात्रिषु। 49वां सूत्र आता है, अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग, पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में निंदा कराने वाला है, इसलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। 49वां सूत्र में किसने कहा है, कुर्म पुराण, पद्म पुराण, मनुस्मृति, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण ने कहा है, अनारोग्यमनायुष्यम स्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत। अब देखिए 50वां सूत्र आता है, थोड़ा भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख मिलते ही हैं। उसकी संतान सुंदर होती हैं तथा यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते हैं। महाभारत पर्व, महाभारत में कहा गया ये सूत्र, गुणाश्च षण्मित भुंक्तम भजन्ते आरोग्यमायुश्च बलम सुखम च अनाविलम चास्य भवत्य पत्यम च न चेनमाद्युन इति क्षिपन्ति। 51वां सूत्र आता है, वो क्या कहता है,
पैरों और हाथों को भली भांति धोकर आचमन करके पवित्र तथा चारों ओर से घिरे स्थानों में बैठकर प्राप्त अन्न को आदर पूर्वक ग्रहण करके काम, क्रोध, द्रोह, लोभ और मोह का त्याग करके सभी अंगुलियों से अन्न को मुंह में डालते हुए बिना शब्द किए भोजन करना चाहिए। ये किसने कहा है? बोधायन धर्मसूत्र ने कहा है। सुप्रक्षालित पाद पाणी राचांत शुद्धो संव्रते देशे अन्नुमपरत मुपसंग्रह्य काम क्रोध द्रोह लोभ मोहानपहत्य सर्वाभिरंगुलिभिः शब्दमा कुर्वन् प्राश्नियात। इस प्रकार आज का ये विस्तृत प्रकरण भोजन के ऊपर पूरा होता है। देखिए, जिस धर्म में भोजन पर इतना लंबा चौड़ा लिख दिया गया हो, क्या वो धर्म प्राचीन नहीं है? इस पर विचार अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि इस भोजन विषय पर क्या अच्छा है, क्या बुरा है और हमारा शास्त्र कितनी अच्छी बात करता है। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।